करने की इच्छा थी, काफी समय हो गया और आप सब भी, क्योंकि दिल्ली के लोग काफी व्यस्त होते भी हैं, हमने 2-3 बातें की चर्चा किया और हमारी जो भावना थी 7 बिंदुओं पर हमने केंद्रित किया है कि डॉक्टर शेरगिल सिंह का जो व्यक्तित्व था कितना महान था, उस पर चर्चा हमारे संक्षेप में नगीना बाबू, अन्य लोगों ने भी किया और मैं भी करना चाहता था, लेकिन समय परमिट नहीं करता। मैं एक बुकलेट के माध्यम से 7 पहलू डॉक्टर शेरगिल सिंह सांप्रदायिक सद्भाव के प्रति समर्पित थे, इसकी चर्चा मैंने किया। थोड़ा सा टच किया है जिसकी चर्चा नगीना बाबू ने किया कि संविधान हमारा सेकुलर है, देश सेकुलर है और डॉक्टर शेरगिल सिंह 100% सेकुलरिज्म की लड़ाई उसमें शुरू कर दिया था। और ठीक कहा नगीना बाबू, ऐसा कम होता है मेरे व्यक्तित्व कि जो पद मिल रहा हो, जिसकी चर्चा हुई मुंगेर जिला परिषद की अध्यक्ष पद खुद को छोड़ा और अपने बड़े भाई जिनको मानते थे जुबेर साहब को सुपुर्द किया और उनके साथ डिप्टी चेयरमैन के रूप में काम करना स्वीकार किया। ये मैं समझता हूं देश ने यह भी पहला एग्जाम्पल रहा होगा। और फिर जो आग भड़की थी सांप्रदायिकता की, जुबेर साहब के साथ मुंगेर में जो सद्भाव काम किया, वो आज तक मुंगेर जिला में वो सद्भाव आज तक कायम है। ये साधारण घटना नहीं है। फिर अदम्य साहसी थे श्री बाबू, जिसकी चर्चा किया। मैं तो समझता हूं, अब खुलकर कहना भी चाहता, आजादी का जब कॉन्सेप्ट हुआ था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1917 में गए, उसके पहले जिसकी चर्चा किया नगीना बाबू, 1906 में संकल्प लिया। मैं पूछना चाहता हूं पूरे देश से, कौन सा व्यक्ति था जो सपना देखा था? 1906 में मैट्रिकुलेशन उम्र क्या था? 17-18 बरस उम्र होगा। उस समय उन्होंने जो एक गंगा में घुसकर अपने गुरु के सामने कसम खाया और जो जिसकी चर्चा गीता, कितना पवित्र ग्रंथ है, गीता और कृपाण लेकर कि भारत मां की आजादी दिलाकर ही सांस लेंगे, मैं समझता हूं साधारण संकल्प नहीं था। यह संकल्प से उन्होंने शुरू किया था डॉक्टर शेरगिल सिंह। और फिर कई घटनाएं जिसकी चर्चा मैं किया हूं, वैसे व्यक्ति। और ठीक कहा है, हमारे कर रहे थे अभी बैद्यनाथ धाम की चर्चा। बैद्यनाथ धाम में सिर्फ वो उसमें दलितों पर या हरिजन कहे जाते थे, उसमें एंट्री बंद था। मुख्यमंत्री की हैसियत से गेट खुलवा कर एंट्री देना, उतना ही नहीं किया। एक लाइन और उसमें मैं जोड़ना चाहता हूं, उसी समय उन्होंने कल्याण विभाग क्रिएट किया, दलितों के लिए क्रिएट किया, कई संस्थाएं खोला, छात्रवृत्ति की व्यवस्था की और खुलकर कहा कि दलित समाज को हम बिल्कुल ऊपर लाना चाहते हैं, समकक्ष लाना चाहते हैं। ये 2 उदाहरण के साथ साथ 7-8 बिंदुओं पर मैंने चर्चा किया, लेकिन उसकी चर्चा मैंने समय नहीं लेना चाहता। इतना जरूर कहूंगा कि उनका व्यक्तित्व अनपैरेलल था और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समकक्ष का व्यक्तित्व था, जिसे आज तक राष्ट्रीय स्तर पर कहीं न कहीं ये ओझल रहा है। लेकिन हमें प्रसन्नता है, त्रिवेदी जी एक कार्यक्रम किए थे, उसमें मैंने चर्चा किया था क्या कि जयंती क्यों